नमस्कार। आइए बात करते हैं। यहाँ पर एक 39 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनके हाथ की रेखाओं को देख करके पर्वों को देख करके जो फल हैं उन सभी फलों को मैं कहने वाला हूँ और वर्तमान की स्थिति में क्या गतिविधियाँ हाथों में चल रही हैं उनको बताने वाला हूँ और आपके जीवन के अंतर्गत कहाँ क्या आपके सवाल है उनका जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी ज्ञान की उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई, यानी ये सबसे अच्छी उंगली कहलाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अंदर जब कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, अच्छा ज्ञानवान होता है, धनुषाकार, सारी उंगलियों का हिसाब किताब सुंदर सही कैसे है। तो ये अपने आप में प्रथम पर्व को देखता हूँ। बुद्धि की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। भाषा शैली की बात कहता हूँ, भाषा शैली भी ठीक है, कोई माइनर चिन्ह छोटे मोटे होते हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। कुल मिलाकर व्यवहार भी सही है और अपने आप में जो धन के आगमन है उनको निरंतर बनाने का आप में हुनर भी है। बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी, जिस स्थान से पैदा होता है व्यक्ति उस स्थान से प्रगति करता है, उस स्थान से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। प्रथम पर्व पर किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं कि जिसके कारण आप आवेश में आकर के अपना नुकसान कर लें। साथ ही साथ किसी भी अग्निकांड का कोई यहाँ पर वो नहीं। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत अग्नि के साथ साथ क्रोध जैसे रोग या बीपी जैसे रोग का यहाँ पर अभी कोई प्रवेश नहीं। द्वितीय पर्व है, हल्के हल्के स्क्रैचेस जरूर हैं, हल्की हल्की राहु रेखाएं माइनर रूप से हैं। राज्य सरकार से ज़रा लाभ लेने में व्यक्ति को थोड़ा सा, हल्की से बहुत ज़्यादा नहीं है, राज्य सरकार से लाभ लेने में ये समझिए थोड़ा बहुत कसरत करनी पड़ती है, बाकी लाभ उठा लेता है। तीसरा पर्व सम्मान का पर्व पूरी तरीके से मौजूद, किसी प्रकार के सम्मान नहीं खोने के संकेत भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोई बदनामी का योग नहीं है। बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के बारे में। शुरुआत करें। शनि की उंगली और प्रथम पर्व जाना जाता है व्यक्ति के रोगों के लिए। क्या आपके जीवन में कोई रोग प्रवेश कर चुका है? किसी प्रकार की माइनर रेखा नहीं है, कोई भी स्थायी रोग आपके जीवन में अभी प्रवेश नहीं किया है। दूसरे पर्व पर देखता हूं तो ये राहु रेखाएं हैं, यानी कि आपके जीवन के अंदर ये इतनी मजबूत तो नहीं है, हल्की हल्की टूटी हुई होती है। तो व्यक्ति का व्यापार के अंदर धन का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंसा रहता है, कुछ डूबता रहता है, इस प्रकार से है। तो ये अगर एक व्यापारी हैं तो निश्चित रूप से ये तो आपके साथ जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि व्यापार में ये होता भी है। यहाँ किसी प्रकार से मोटे नुकसान का कोई योग नहीं है। तीसरा पर्व आपका यहाँ पर आपके जीवन में मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ये वो चीज़ें हैं जो, क्योंकि शनि के थर्ड पर्व आए तो व्यक्ति पारिवारिक लोगों पर भी पैसा खर्च करता है। कुल मिलाकर के हाथ खुले से खर्च करने की आदत आप में आज भी विराजमान है। बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व पूरी तरीके से मजबूत, कोई भी किसी तरीके का यहाँ पर पेट का रोग दिखाई नहीं देता, किसी प्रकार से कोई शुगर का रोग दिखाई नहीं देता। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर माइनर रेखा है, पत्नी का बात का कोई विशेष महत्व नहीं मानते, अपने व्यापार को अपने तरीके से करते हैं और अपने घर में भी अपने तरीके से ही व्यक्ति अपने घर के शासन को चलाता है। थर्ड पर्व संतान के लिए चिंतित हैं, उसके बारे में ये कि भाई मैं उनको ऊंचा उठाऊं, कैसे इनके लिए योजना बनाऊं, क्या करूं। तो ये अच्छी रेखा है, इनको कोई बुरा रेखा नहीं बोलते, यानी संतान का सुख भी है, पत्नी का सुख भी है, सब दिखाई देता है। बात करते हैं यहाँ पर हम आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्वत और बिल्कुल स्थायी रेखा बहुत ही शानदार तरीके से हाथ के अंदर मौजूद हैं, यानी निरंतर रूप से धन के आगमन पैदा करने की ये रेखाएं एक दूसरे को यदि काट कर ना चलें, और जितनी दूरी से ये चलती है ऐसे व्यक्ति के पास धन के अच्छे आगमन होते हैं। पर्वत ऊंचा उठा हुआ नहीं है, धन स्थिर रहेगा, पर्वत दबा हुआ नहीं है, प्रयास खर्च करते रहेंगे तब भी आप दबा हुआ नहीं है तो वो कहीं लुटेगा भी नहीं। तो कुल मिलाकर अच्छी रेखाएं ये बौद्धिक ज्ञान के लिए भी मानी जाती हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, इसके लिए बहुत धैर्य से चलिएगा, धीरे धीरे बताता हूँ। यहाँ छोटा सा एक्स नज़र आएगा
तो इसके बाद एक वाई का चिन्ह नजर आएगा, यानी कि इसको हम यहाँ त्रिशूल का चिन्ह बोल देते हैं, कभी कभी विक्ट्री का चिन्ह बोलते हैं, लेकिन ये विक्ट्री का चिन्ह है, वाई का चिन्ह है ये। अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स भी नजर आएगा, चतुर्भुज भी नजर आएगा, ये चतुर्भुज, और एक खड़ी हुई रेखा भी नजर आएगी, एक बेहतरीन खड़ी हुई रेखा। सूर्य पर्व से बुध पर्वत को जाने वाली रेखा का संबंध, यानी व्यक्ति अपने दूर लोगों से जुड़ करके व्यापार से धन कमाता है। खड़ी रेखा का मतलब आपके जीवन में इसके अगर ये और ऊंची चली गई तो उतना ही आपकी ज़्यादा प्रगति। यहाँ पर वाई का चिन्ह का बना हुआ एक चिन्ह भी था और रेखा के अंदर, और ऊपर एक्स का चिन्ह भी था, यानी कुल मिलाकर के यहाँ ये नीचे भी इधर एक्स का था, लेकिन कुल चतुर्भुज का भी चिन्ह यहाँ सारे चिन्ह मिक्स हो रहे हैं। अगर कुछ है तो वो इसका सारा फल ये है कि व्यक्ति मेहनत करता है, अड़चन आती है, चतुर्भुज बन जाता है, निकल जाता है। व्यक्ति पर व्यक्ति का चिन्ह है, यानी कुल मिलाकर के वो एक्स के चिन्ह को खाने को तैयार है, यानी अड़चन आएगी, किसी भी चीज़ में आप प्रयास करेंगे तो अड़चन आएगी, और अड़चन और मेहनत करने के बाद फिर आपके जीवन में आपको उन्नति प्राप्त हो जाएगी। ये सहायक रेखा पूरी पहुंच गई सूर्य पर्व के पास। तो ये बहुत ज़्यादा मिश्रित फल है जो व्यक्तियों को आसानी से कुछ भी पद प्राप्ति नहीं कराता है, यानी मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा है। एक आड़ी रेखा सूर्य पर्वत से बृहस्पति पर्व को दूर के लोगों से जुड़ करके लाभ, साथ ही साथ अपने ज्ञान और अपनी यात्राओं या दूर स्थानों से जुड़ करके लाभ, और बड़े अधिकारियों से संयोग। कुल मिलाकर ये अच्छी रेखाएं हैं, इनको मैं भाग्य अस्त्र नहीं कहता, अच्छी खासी भाग्य रेखा आपके पर्वत पर यहाँ पर मौजूद है। आपके जीवन में बहुत सारी रेखाएं बनने वाली हैं, यहाँ इस निश्चित रूप से और भी अच्छी रेखाएं बनेंगी आपके जीवन में, ऐसा मुझे हाथ में देखने से लगता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति के पर्व में स्वतंत्र एक्स का चिन्ह सबसे पहले, ये आपके जीवन के अंदर आपको निश्चित रूप से संतान का पूर्ण सुख सहयोग, और व्यक्ति का जैसे भाई कार्य क्षेत्र में जो है हिम्मत न हारने वाला जज्बा, इसी एक्स के चिन्ह को यह अच्छा माना जाता है। तो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रैकेट का चिन्ह भी बनता है। यहाँ इसके अंदर एक इस तरीके से जाकर के ये पूरा यहाँ से एक ब्रैकेट बन जाएगा, ये नीचे भी बनता है, ऊपर भी बनता है, यानी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी और स्वयं के जीवन में भी व्यक्ति निश्चित रूप से मकान बना पाएगा। अब आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि शुरू से आखिर तक आप देखेंगे तो कहीं यव के चिन्ह, कहीं एक्स के चिन्ह, कहीं ट्रायंगल के चिन्ह, बहुत सारे दूषित चिन्ह। जब इस प्रकार के इतने सारे दूषित चिन्ह हो जाएं तो 2-3 चीज़ों की सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। नंबर 1, व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पत्नी का स्वास्थ्य और अपना स्वास्थ्य दोनों का विशेष रूप से ध्यान, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ये नहीं कि अपने कार्य व्यवस्था के कारण अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान ना करें। साथ ही साथ पत्नी और पति के बीच में बहुत खराब अनबन ये चिन्ह दिखलाते हैं, इस संबंधों को संभाल करके चलिएगा। और अपने जीवन के अंतर्गत यहाँ स्वास्थ्य और पत्नी से संबंध के साथ साथ आप दूसरे लोगों के द्वारा न ठगे जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं इसके बाद निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व यानी कर्म रूपी पर्व के बारे में इसको बोलते हैं। यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं और लगातार बनी हुई हैं, यानी व्यक्ति में कर्म करने की आदत है। व्यक्ति अपने काम को पूरे जुनून के साथ करता है, मेहनत करता है, और क्योंकि आयु रेखा को प्रत्येक खंड को काट काट करके जा रही है आज की एज तक, यानी पिछले वाला समय आपने बहुत मेहनत करी है और मेहनत करके आपने अपने आप को यहाँ तक स्थापित किया है। तो ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर सब कुछ जिसे लड्डू की तरह मिला। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और उस मेहनत के द्वारा अपने आप को स्थापित किया है। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद आपकी दूसरी रेखाओं के बारे में, और वो रेखा है आपकी बुद्धि रेखा। अगर आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊपर से बृहस्पति पर से चलती है, हल्का सा, इसके बीच में कई यव के चिन्ह हैं, और बुद्धि रेखा जाकर के यहाँ तो बहुत रही, यानी आपके जीवन में 26-27 वर्ष तक तो काफ़ी मेहनत रही, और फिर उसके बाद ये बुद्धि रेखा यहाँ जा कर के पहुँची।
इसमें अगर देखता हूँ तो ये बैलेंस के साथ चलती है। इसमें किसी प्रकार का अच्छी बात है कि दीप नहीं मिलता। अगर इसमें किसी प्रकार का दीप मिल जाता, इस पर कोई एक्स चिन्ह लग जाते तो ज़्यादा आपको मस्तिष्क से संबंधित समस्याओं को देती है। यहाँ पर जो अन्य रेखाएं इसको काटती हैं, उसका मतलब है कि आप अपने जीवन में कुल मिलाकर कभी भी चैन से नहीं रहे, आप हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं जो बीच में लगी हुई हैं, ये माइनस रेखाएं, राहु रेखाएं, लेकिन क्योंकि ये ऊपर की तरफ देखती है, प्रगति की तरफ, तो ये कार्य करने के लिए, अगर ये आड़ी होती तो आपके जीवन में ये आपको मस्तिष्क से, डिप्रेशन से संबंधित रोगों को देती। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके यहाँ मंगल द्वितीय पर्व के बारे में। मंगल द्वितीय पर्व से एक काफ़ी लंबी रेखा यहाँ तक जाकर आपकी रेखा को करती है दूषित। ये और दूसरी साथ में उधर भी रेखा है नीचे वाली, ये दो रेखाएं आपको मैं कहूँगा झगड़े, झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करा सकती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। कभी कभी व्यक्ति का व्यवसाय भी इस तरीके का हो जाता है कि उनसे आदमी जुड़ा रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर इनका संबंध काफ़ी कुछ नज़र आता है, तो इनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चंद्र पर्वत देखते हैं। चंद्र पर्वत आपके लिए बताएगा आपकी यात्राओं की मजबूती को। यहाँ से कोई मजबूत यात्रा की रेखा तो नहीं है, लेकिन प्लेन हाथ के अंदर हल्की हल्की ड्रॉप्स वाली रेखा है। अच्छी बात है, किसी भी प्रकार के अवसाद का यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं है। किसी प्रकार से विदेश से जुड़ने के योग नहीं, किसी प्रकार की विदेश की जल्दी में यात्रा नहीं, और यहाँ पर कोई डिप्रेशन के योग भी नहीं है। तो ये अपने आप में चिन्ह यहाँ पर नज़र आते हैं। अब बात करते हैं आपके व्यावसायिक रेखा के बारे में। व्यापार की रेखा है या व्यापार की उंगली बहुत अच्छी थी। व्यापार की रेखा अच्छी ना भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर के ये रेखाएं यहाँ पर अप्स डाउन कर को दिखाती है, यानी व्यापार कभी भी एक रूपता से स्थिर नहीं चल पाता व्यक्ति का। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो व्यापार के अंदर बहुत ज़्यादा अप्स डाउन आपके में है। तो व्यापार में बहुत ज़्यादा स्थिरता के साथ अभी आप कभी भी सुलभ अभी तक भी नहीं होंगे। बात करते हैं इसके बाद आपके यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा कुल मिलाकर के स्वयं से भाग्य निर्मित अपना, और यहाँ से जाकर के भाग्य रेखा लगातार ऊपर तक जाती हुई यहाँ तक पहुँच गई। यानी अब जो व्यवसाय है वही व्यवसाय आपके जीवन में निरंतर रहने वाला है। आपके जीवन के अंदर यही व्यवसाय निरंतर रहने वाला है, और इसी व्यवसाय के सहारे आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। कोई बदलाव कुछ नहीं नज़र आता। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व से पहले मंगल रेखा के बारे में। अगर मैं मंगल रेखा की बात करता हूँ तो यहाँ डबलिंग दिखाई देती है। ये मंगल रेखा है, ये किसी भी स्वरूप में, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा दीप पड़ा था तो ये तो यहाँ तक ख़राब हो गई, इसने आपको मेहनत करा दी। अगर ये दीप सा ना पड़ा हुआ होता, ये दीप की वजह से आपके जीवन में संघर्ष हो गया, वरना अगर वो दीप ना होता तो अच्छा हो जाता। मंगल रेखा ठीक है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर अधिकतर आपकी जो यहाँ से आप देखते हैं यहाँ तक ख़त्म हो जा रही हैं, ये इसका मतलब होता है ये वो रेखा होती है जो कवच का काम करती है। जो समस्याएं आती हैं उनको व्यक्ति को आगे जाने नहीं देती। तो ये रेखा रोकने के काम आती है, रोगों को, झगड़ों को, झंझटों को, मुकदमों को। छोटे छोटे ये से आपको छोटे छोटे लाभ होते रहे जीवन में, ये उसके लिए कोई बहुत बड़े लाभ का यहाँ पर योग नहीं दिखाई देता। तो ये छोटे छोटे लाभ के लिए है। अब बात करते हैं इसके बाद शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पड़, बड़े बड़े एक्स के चिन्ह इसके बीच में लगे हुए हैं, यानी कि संसाधनों का संघर्ष आज भी आपके जीवन के अंदर लगा हुआ है। तो ये संसाधनों के साथ साथ पत्नी के संबंधों में भी कलेश पैदा करता है, विवाद पैदा करता है, तो उससे आपको संभल कर चलना है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में, और ये आयु रेखा लगभग जा कर के नीचे तक पहुँच गई। अंदर से शुक्र पर्वत की रेखा यानी पैतृक संपत्ति की रेखा है ये, और यहाँ से एक सहयोगात्मक रेखा, कोई इस तरह से कह सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर परिवार वाले यदा कदा आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये अपने आप में इस तरीके से यहाँ जो हाथ की रेखाएं थी उनके फल किस तरीके से होते हैं, वर्तमान में क्या गतिविधियाँ हाथ में चल रही हैं, ये सब बातें मैंने बताई। संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर तो है, लेकिन पत्नी के हाथ से इन बातों का पता ज़्यादा चलता है। तो ये सब बातें मैंने पूरे हाथ के बारे में बताई, और अब मैं बताना चाहूँगा आपके सवाल का जवाब। पॉलिटिक्स के बारे में आपने पूछा है। यदि आप एक बार में कहेंगे कि मुझे पॉलिटिक्स करनी चाहिए या नहीं, तो मैं
वहाँ जो मैंने गतिविधि देखी है, उन गतिविधि के अनुसार सूर्य पर्वत से मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि आपको अभी कम से कम 5 साल के लिए पक्का, अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट लेंगे, अपना टाइम खराब करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही मिलने वाला है। यहाँ पर कोई बड़े लाभ के संकेत अभी यहाँ पर नज़र नहीं आते। तो पॉलिटिक्स मैं तो अपनी तरफ से अभी आपको मना करूँगा कम से कम 5 साल। बिजनेस की जो गतिविधियाँ हैं, अच्छी बात ये निकला है कि इस समय शनि पर्व ठीक इस्तेमाल बात दे रहा है, बुध पर्वत की रेखाएं भी ठीक हैं, व्यापारिक उंगली भी कनिष्ठा की सही है, लेकिन जो अन्य रेखाएं हैं वो बहुत मजबूती के साथ बुध रेखा नहीं चली, जिसके कारण व्यापार में अप डाउन का सामना होगा। पैसा कुछ डूबने के संकेत ऊपर से दिखाई दिए, कुछ लोग ना लेकर के दे। लेकिन यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये रेखा जब यहाँ काटती है तो ये लगभग आपके 37वें वर्ष में है, इन्हें मोटा इन्वेस्टमेंट कराया होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ से चलकर लगभग बल्कि 35-36 में भी हो सकता है, यहाँ से जाकर ये रेखा लगातार स्थायी रूप से अभी तो ऊपर कम से कम लगातार चलती आ रही है। कोई राहु रेखा इसे मेरे हिसाब से कम 48 वर्ष तक नहीं काट रही, लेकिन फिर भी 5 साल तक मैं बोलता हूँ, कभी बीच वाली रेखा काट दे आपको तो इसका नुकसान हो जाएगा। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ मौका अच्छा है, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाइएगा। तो बिजनेस चल रहा है, समय अच्छा है, इस समय उस पर पूरा फोकस कर ले। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी मैं परिवार के बारे में। देखिए, फैमिली के बारे में मैंने कई जगह से आपको बताया कि भाई पत्नी के साथ संबंधों में छोटे छोटे एक्स जब लग जाते हैं तो पत्नी के साथ में संबंधों में यहाँ खराबी को दर्शाते हैं। तो यहाँ छोटे मोटे एक्स जो लग रहे हैं अंदर, लेकिन कोई तलाक केसेस मुझे योग नहीं लगते। मंगल पर्वत द्वितीय से है, कोई झगड़ा झंझट, लेकिन पत्नी के साथ मुझे नहीं लगता। तो कुल मिलाकर के आपको परिवार का जहाँ तक सवाल है उसमें पत्नी के साथ आप अपनी तरफ से रखिए, अपनी सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए अपनी पत्नी का और अपने स्वास्थ्य का, फिर संबंधों का ध्यान रखिए। तो यहाँ कुल मिलाकर आपको जीवन के अंदर शांति रहे, वैवाहिक जीवन सही चलता रहे, बिजनेस सही चलता रहे। पॉलिटिक्स के लिए मना कर चुका हूँ, उन सब चीज़ों को यहाँ यथावत सही तरीके से चलाने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप ये पूजा पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए। रत्न की बात है, पुखराज आपका रत्न बनता है, इसको आप धारण कीजिएगा। पुखराज यदि आप धारण करेंगे तो आपके व्यापार में उन्नति, आपकी पहचान में उन्नति, संतान का सुख सहयोग, वैवाहिक जीवन अच्छा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो पुखराज अच्छा रत्न बनता है आपका। साथ ही साथ अगर चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बनवाकर अंगूठी पहुंचा सकता हूं। यहाँ पर पूजा के लिए और आपके पूजा आपके लिए बताऊंगा मैं, जिससे आपका व्यवसाय अच्छा चलता रहे। उसके लिए मैं कहूँगा आपको श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम प्रतिदिन अपनी पूजा में पढ़ें, जिससे आपके जीवन के अंदर आपके सभी रास्ते सुलभ हो जाएं। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।